हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 6.3। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के सापेक्ष 6.3 लेकर आए हैं। 6.1 और 6.2 समाप्त हो चुके थे। चलिए दोस्तों 6.3 हम लेकर चलेंगे। उससे पहले हम आप लोग को 3 प्रमेय देंगे। जो प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 बताए थे, तो हम 6.2 पढ़ाए थे। 3 प्रमेय देंगे तो यहाँ 3 प्रमेय से 6.3 को हम क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। इसलिए 3 प्रमेय है, जो 3 प्रमेय ही से पूरा चैप्टर ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आइए 6.3 प्रमेय के साथ कहा कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होता है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो समरूप कैसे होंगे भाई? 3 को हम बोल रहे हैं ना कि 3 प्रमेय देंगे आप लोग के बीच। तो 3 प्रमेय होगा दोस्तों। जो होगा पहला प्रमेय होगा एंगल एंगल एंगल, माने कौन सारे कोण बराबर होंगे। दूसरा प्रमेय लेकर आएंगे दोस्तों, उस सभी भुजा बराबर अनुपात में होंगे, साइड 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 देंगे। तीसरा देंगे दोस्तों साइड एंगल साइड देंगे। यही 3 प्रमेय देंगे और ये 3 प्रमेय से हम ये टोटल चैप्टर समाप्त करेंगे। टोटल चैप्टर यहीं से समाप्त होगा, टोटल 3 प्रमेय से। आइए दोस्तों, हाँ पहला कह रहा कि यदि 2 त्रिभुजों में 2 त्रिभुज बनाइए दोस्तों। चलिए 2 त्रिभुज बना रहे हैं। ये 2 त्रिभुज है दोस्तों। मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है। ये होगा दोस्तों पी क्यू आर होगा। कुछ भी नाम रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होंगे, ये जितने भी कोण होंगे दोस्तों ना, ये क्या होंगे? बराबर होंगे। मान लीजिए 60 होगा तो ये 50 होगा, ये 40 कर लेंगे तो 60 40 100, तो ये 80 होना ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं। त्रिभुज के 3 कोणों का योग दोस्तों 180 डिग्री ही होते हैं। तो इसलिए 60 40 100, तो ये 80 ही होंगे। अब दोस्तों ये भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ये 60 होगा, यहाँ 40 है, यहाँ 50 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 80 लिखेंगे। यहाँ 50, यहाँ 80 भी लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो कह रहा है कि यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होगा? एक ही अनुपात में होंगे। वो हम 6.4 में दिखाएंगे। चाहे तो एंगल अगर बराबर है दोस्तों, तो जो ये है साइड, तो इसके लिए है, तो ये बराबर सभी क्या होंगे? साइड बराबर। अगर सभी भुजा बराबर, सभी कोण बराबर हैं, तो सभी साइड भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। आइए दोस्तों अब हम यहाँ दिखाते हैं कि यदि 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर तो उनकी संगत भुजाएं क्या होगा? एक ही अनुपात में होगा। ये सही है, इसलिए त्रिभुज कैसा होगा? समरूप होंगे। आइए हम लिखते हैं एंगल ए। चलिए पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। चलिए लिखते हैं, जैसे वहाँ लिखेंगे वैसे ही यहाँ लिखेंगे। चलिए चलते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। तो त्रिभुज ए में क्या है? एंगल ए वही है, एंगल P है। P में एंगल P बराबर कितना है? 60 डिग्री है। फिर एंगल बी में चलेंगे। एंगल बी है वही एंगल क्या है? क्यू है। कितना है? 40 डिग्री। एंगल सी है वही एंगल आर है दोस्तों। कितना है? 80 डिग्री। तीनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? तो हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे अतः एंगल 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 है। क्या है? अतः एंगल एंगल से समरूपता कसौटी से क्या होगा? त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR है। क्या है? बराबर है। यही त्रिभुज है भाई। कौन सा है? यदि 2 त्रिभुजों संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे, यह समानुपाती होंगे। यही दिखाना था। अब दिखाएंगे दोस्तों साइड 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 वाला होगा। 6.4 देखिए आपका बुक से ही हम कर रहे हैं। अब लिख रहे हैं दोस्तों 6.4।
क्या लिख रहे हैं, सामने ही लिख दे रहे हैं 6.4 भी। आइए पर में क्या है 6.2 नहीं 6.4 ना 6.4 चलेंगे दोस्तों। लिखेंगे 6.4 करा के यदि दो त्रिभुजों में लिखेंगे, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे इस तरीका से। देख लेते हैं, दिख रहा है, एक दिख रहा है। चलिए ना, इसको मिटा देते हैं, ऊपर ही लिखते हैं, इसका त्रिभुज बनाते हैं। चलिए, त्रिभुज सब सेम ही बनेगा दोस्तों। त्रिभुज का होगा सेम ही बनेगा। चलिए देखिए, इस तरीका से बना दिए और एक इस तरीका से बना दिए। ये मान लीजिए ए है, ये दोस्तों बी, ई, सी है। त्रिभुज अच्छा नहीं बना। चलिए, हो गया। चलिए दोस्तों, ये ए है, ये क्या है, बी है, ये सी है, ये दोस्तों पी है, ये क्यू है, ये आर है। मान लीजिए 2 है दोस्तों, ये 3 है दोस्तों, तो ये 4 है। तो ये 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, मतलब दुगना होना चाहिए। तो यहाँ दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, देखिए। तो यदि कह रहा है कि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। वहां बोल रहा था कि त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर होते हैं, इनकी संगत भुजा अनुपात में होगा। और जब संगत भुजा अनुपात में होगा दोस्तों, तो कोण भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, जो दोस्तों ए बी है, चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, लिखते हैं जस्ट ऐसा ही, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में यही सेम टू चलना है। चलिए अब ए बी देखेंगे दोस्तों। जो साइड ए बी होगा, ए बी वही क्या है, पी क्यू है। तो ए बी बटा पी क्यू क्या होगा, 2 बटा क्या है 4। तो दोस्तों यहाँ 1/2 ना हो गया, 2 बटा 4 पी क्यू ना है। अब दोस्तों चलेंगे बी सी, यहाँ का चलेंगे बी सी चलेंगे, तो यहाँ चलेंगे क्यू आर, क्या चलेंगे, क्यू आर चलेंगे। तो यहाँ क्यू का आर बी सी क्या 3 है, क्यू आर कितना 6, तो 1/2। अब दोस्तों क्या चलेंगे, ए सी चलेंगे, क्या चलेंगे ए सी। तो वहाँ चलना होगा पी आर, क्या चलना होगा, पी आर चलना होगा, कितना है 4/8।
तो हो जाएगा 1/2। सारे के सारे 1/2 आ गए दोस्तों जी। 1/2 BC तक दिख रहा है। ओके चलिए BC तक ही दिखा है, यहाँ लिखते हैं BC। तो AC कितना है दोस्तों, AC समानुपाती होगा PR का, तो यहाँ होगा PR। तो AC कितना है दोस्तों 4 है और PR कितना है 8 है, तो 1/2 आने गए 1/2। तो सारे का हो गए समानुपाती हो गए। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः साइड 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 दोस्तों अनुपात में है। ये 2 दूना का 4, 3 दूना का 6, 4 दूना के 8। तो यहाँ साइड 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 से समरूपता होगा दोस्तों, से समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी, ये समरूपता कसौटी दोस्तों यहीं से हम लिख रहे हैं, समरूपता कसौटी यहीं से लिखना है। कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ABC समानुपाती त्रिभुज PQR, यही होगा दोस्तों। ये प्रमेय 6.4 था। अब एक और प्रमेय है और उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन बनाएंगे और 1 घंटा के हम क्लास चलाएंगे, चला रहे हैं। चलिए दोस्तों 6.5 प्रमेय को देखते हैं। एकदम बुक से ही लिख रहे हैं दोस्तों, बुक में है, बस खाली हम समझा रहे हैं बाहर से, क्योंकि समझाना पड़ेगा ना, समझ नहीं आएगा बुक के अनुसार, बुक के लैंग्वेज जो है। आइए दोस्तों प्रमेय 6.5 चलते हैं लेकर। प्रमेय 6.5 ठीक है दोस्तों। 6.5 कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का, यदि एक त्रिभुज का, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के, दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, एक कोण के बराबर, एक कोण के बराबर हो तथा इन कोनों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, हम भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, अब यहाँ कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यदि त्रिभुज का एक कोण जो है दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन दोनों कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज ये दोनों सब सेम रहेंगे दोस्तों, खाली इसको ABC तो नाम रहेगा ही रहेगा। चलिए आइए इसमें कुछ सुधार करेंगे दोस्तों। देखिए अगर ये मान लीजिए 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, तो इसका साइड गायब कर देंगे। ये एंगल का साइड ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। तो मान लीजिए यहाँ ये मान लीजिए कि 2 होगा दोस्तों, तो ये 4 कर दो। अगर दोस्तों ये तो हो ही गया है, ये 5 होगा तो ये 10 होगा।
यही होगा। बाद बाकी इसका तो एंगल दे दिए हैं, क्योंकि इसको दिखाना है दोस्तों साइड एंगल साइड से। इसको क्या दिखाएंगे? साइड एंगल साइड से दिखाने वाले हैं। आइए इसको मिटाएंगे। चलिए इतना ही मिटाएंगे, ये बात बाकी रहेगा। आइए दोस्तों, तो कह यदि त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होगा। तो देखिए दोस्तों, जो ए बी है वो क्या है? पी क्यू है। जो ए सी है वो क्या है? पी आर है। तो आइए चलेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में हम दोस्तों जैसे बनाएंगे वहाँ क्वेश्चन वैसे ही लिख रहे हैं, सेम टू सेम लिख रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर में हम चल रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी जो है, जो ए बी है बाबू, जो ए बी है वही क्या है? पी क्यू है। ए बी बटा पी क्यू करेंगे। ए बी 2 है तो पी क्यू 4 है, मैंने 1/2 लिखे हैं। त्रिभुज अब क्या लिए हैं? अब हम एंगल ले लेते हैं, साइड एंगल साइड दिखाना है। अब एंगल ए है वही एंगल क्या है बाबू? पी है। तो एंगल ए बराबर एंगल पी है। फिर अब चलेंगे एंगल त्रिभुज कर रहे हैं, एंगल ए सी जो है यहाँ ना था। अब ए सी भुज बराबर क्या है? पी आर है। तो क्या होगा? पी आर। तो क्या लिखेंगे? 5/10, तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको भी मिटाइए देते हैं। तो यहाँ देखो दोस्तों, समरूपता करें किए, कैसे किए? साइड एंगल साइड से। तो यहाँ लिखेंगे था अतः साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। अब क्या होगा यहाँ? तो यहाँ लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से हुआ दोस्तों। तो होगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। कौन सा? साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से हम ये कहिए। तो पहला में हम क्या दिखाएं दोस्तों? एंगल से, माने कौन से हम समरूपता दिखाएं। दूसरा में क्या दिखाएं दोस्तों? साइड से दिखाएं। तीसरा में क्या दिखाएं दोस्तों? साइड एंगल साइड से हम समरूपता दिखाएं। 3 प्रमेय है और तीनों प्रमेय का यूज करके हम 6.3 को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं 1 घंटा में कितना होता है। अब लिखते हैं दोस्तों, आते हैं हम 6.3 के पास और लेकर चलते हैं क्या दिखाना है। 6.3 क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या है 6.3 में। कह रहा है कि बताइए कि आकृति कह रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए। जिसका
प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं, फिगर है, पहले फिगर बनाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं बता रहे हैं किस टाइप से बनाना है। एकदम थ्योरम जिस तरीका से हम लेकर चले हैं ना दोस्तों, थ्योरम को ही एकदम सेम टू सेम बनाना है। आइए इसका भी देखते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है जिसका फिगर हम यहाँ बना रहे हैं। एक यहाँ है और एक ये फिगर है दोस्तों। चलिए ये है ए बी सी है, ये पी क्यू आर है। ठीक है दोस्तों, ये 80 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये दोस्तों 60 डिग्री है। आइए ये क्या है 80 डिग्री है, ये दोस्तों 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। आइए दोस्तों क्या करना है, जो फिगर में देखेंगे तो क्या बनाना है, त्रिभुज कौन में चलना है, त्रिभुज चलना है एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, यही चलेंगे दोस्तों। अब हेडिंग यहाँ दे देंगे कि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में चलना है दोस्तों। और क्या क्या बराबर है देखिए, एंगल ए बराबर एंगल पी है, तो लिखेंगे एंगल पी कितना डिग्री है दोस्तों, 60 डिग्री, तो दोनों में लिखेंगे 60 डिग्री है। फिर एंगल बी लेकर चलेंगे, तो एंगल बी है दोस्तों बराबर एंगल क्यू है। यहाँ क्या है, एंगल क्यू है, कितना डिग्री है 80 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 80 डिग्री। फिर एंगल सी है दोस्तों, एंगल सी है, तो यहाँ दोस्तों क्या है, एंगल आर है, एंगल आर है, कितना है 40 डिग्री। तो दोनों देखिए एंगल से क्या हो गया दोस्तों, बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लिखेंगे कि अतः एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर है। हो गया, एंगल से हम क्या किए, इसको समरूप घोषित किए। क्या किए, एंगल से क्या किए, त्रिभुजता एंगल से समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर है। अब क्वेश्चन दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा बनाते हैं फिगर। दूसरा यहाँ बना रहे हैं दोस्तों, फिगर यहाँ बना रहे हैं। दूसरा है त्रिभुज ए बी सी ही है दोस्तों। त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। ये 2 है दोस्तों, ये 2.5 है और ये 3 है। आइए दोस्तों एक और फिगर है। चलिए ऐसा है, ये क्या है, पी है दोस्तों, ये क्यू है, ये आर है। ये क्या है, 4 है, ये दोस्तों 5 है, ये 6 है। आइए देखते हैं। अब लिखते हैं दोस्तों, त्रिभुज लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर है। पी क्यू आर से चलेंगे,
हेडिंग दे देंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, इसमें साइड दिया है दोस्तों। तो साइड देखेंगे, AB साइड का दोस्तों 2 दूना के 4 है, 2.5 दूना 5 है, 3 दूना 6, किधरों भी हो सकता है, जो साइड है बराबर उसी को लेकर चलेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ लेंगे AB 2 है, तो ये 2 दूना का 4 है, तो यहाँ QR से बराबर हो रहा है, QR, तो ये 2/4 हो रहा है, तो 1/2 लिखेंगे। फिर दोस्तों BC लिखेंगे, साइड अगर BC यहाँ लेंगे तो कौन है, ये PR के बराबर देखिए है, PR ये कितना है 2.5 है दोस्तों, तो ये 5 मैंने 2.5 दूना 5, 1/2। अब कौन बच गया दोस्तों, AB लिए, BC लिए, अब AC बचा हुआ है, तो यहाँ साइड क्या लेंगे, AC लेंगे, तो साइड यहाँ PR बचा, PQ बचा हुआ है, तो यहाँ PQ ले लेंगे। क्या है, AC 3 है, PQ 6 है, तो 1/2 है, क्या है 1/2 है दोस्तों। एक बटा 2 है, AC तक दिख गया ना, AC बटा PQ। चलिए दोस्तों हो गया। अब लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ क्या लिखे थे, अतः, तो लिखेंगे यहाँ अतः यहाँ दोस्तों हम ए नहीं लिखेंगे, साइड से समरूपता किए हैं, माने परिमेय 6.4 यूज करेंगे, तो अतः लिखेंगे, यहाँ ए से एस लिखेंगे, साइड से हम करेंगे समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। कौन सा एंगल था दोस्तों, ABC, त्रिभुज ABC समरूप है PQR, त्रिभुज PQR है। यहाँ साइड से बराबर हुआ दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरा में। चलिए दोस्तों तीसरा के लिए अब यहाँ हम करते हैं। तीसरा में क्या बोल रहा है, तीसरा में है दोस्तों, बनाते हैं यहाँ पे 2 तो त्रिभुज बनाना ही है। चलिए ये LMP है दोस्तों, L है, M है, P है, ये है DEF है दोस्तों, नाम है DEF। LM क्या है 2.7 है दोस्तों, ये कितना है 2 है, ये कितना है 3 है, फिर ये दोस्तों है 4 5 6 है, 4 5 6 है। तो दोस्तों इसमें साइड दिया तो हम साइड को ही देखकर चलना होगा। क्या करेंगे, साइड को देखेंगे, तो लिखेंगे पहले त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF से यहाँ से चलेंगे। अब हेडिंग डालेंगे दोस्तों। अब साइड दिया है तो देखो दोस्तों 2 का है, 2 का 4 है, 3 का 6 है और 2.7 का नहीं है। इस समरूपता नहीं होगा, लेकिन लिखना तो है ना दोस्तों। तो लिखेंगे पहले MP, लिखेंगे MP क्या है DE से तुलना, DE से है दोस्तों। तो MP कितना है 2 और D कितना है दोस्तों 4 है, तो लिखेंगे 1/2। फिर दोस्तों चलेंगे LP से, क्या चलेंगे LP से चलेंगे तो वहाँ होगा DEF है दोस्तों, तो DF लिखेंगे, हाँ DF लिखेंगे, कितना 3/6 बराबर 1/2 है। अब दोस्तों हम किसको चलेंगे, LM को लेकर चलेंगे, LM को लेकर चलेंगे दोस्तों। तो कौन सा छूटा हुआ है DE ना, LM/DE कितना हो जाएगा 2.7। DE तो लिख लिए हैं दोस्तों, DE लिखा हुआ है, तो 2 का 4 3 का 6, हाँ ये EF है, EF बचा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे EF कितना है दोस्तों 5 है। ये बराबर नहीं हो रहे हैं तो लिखेंगे, है ना। चलिए क्या लिखना है, लिखेंगे कि चूंकि बराबर नहीं ना दोस्तों, तो चूंकि लिखेंगे MP DE क्या है बराबर है LP DF बराबर है, नोट है दोस्तों LM EF
है, नोट है। इसलिए यह त्रिभुज जो होगा, त्रिभुज लिखेंगे LMP तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। क्या लिखेंगे? समरूप नहीं है। समरूप नहीं है दोस्तों। ये 3 हो गया। आइए यहाँ 4 लिखते हैं। चलिए 4, 3 बन गया, 4 ब्लैक से कर देते हैं, देखिएगा। आइए दोस्तों 4, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, MNL है। क्या दोस्तों? MNL है और दूसरा है PQR। PQR है, एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है ना? चलिए दोस्तों, दिख रहा है। तो MNL है दोस्तों, PQR है। तो MNL क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 2.5 है दोस्तों, 2.5 है और यहाँ 5 है और ये M का वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री है। तो यहाँ भी P क्या होगा? दिया हुआ होगा। चलिए यहाँ Q का दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है। ये फिर 10 है, ये 5 है। चलिए देखिए, तो देखिए दोस्तों, साइड दिया है और एक एंगल दिया हुआ है, तो इसमें साइड एंगल साइड होगा, साइड एंगल साइड चलेंगे। तो देखिए 2.5 है तो 5 है, 5 है तो 10 और 70 है तो 70 है। तो आइए दोस्तों, हम क्या लिखते हैं? यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज MNL तथा PQR, त्रिभुज PQR से, ठीक है, यही लेकर चलेंगे। आइए दोस्तों, तो 2.5 का 5, 5 का 10 है, तो हम लेकर चलेंगे MN। क्या लेकर चलेंगे? MN लेकर चलेंगे, MN। तो MN है बाबू, और यहाँ क्या है? 2.5 तो 5, तो हाँ PQ है, PQ का है तो 2.5 और यहाँ 5 है बाबू, तो 1/2 होगा, ठीक है। अब यहाँ लेकर चलेंगे ML से, ML से यहाँ तो क्या लेकर चलेंगे? QR लेकर चलेंगे। QR क्या है? 5 है तो 10 है, तो क्या होगा? 1/2। एंगल अब M और एंगल देखो बाबू Q, एंगल M बराबर एंगल Q है, कितना है? 70 डिग्री। तो देखिए साइड एंगल साइड से ये क्या होगा दोस्तों? समरूप होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः साइड एंगल साइड समरूपता से कौन सा है त्रिभुज बाबू? त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज PQR है। साइड एंगल साइड से है बाबू 4 क्वेश्चन में। आइए 5 को लेकर चलते हैं। फाइव क्वेश्चन, इसमें 6 क्वेश्चन है बस। 5 क्वेश्चन लेके चलते हैं। 5 क्वेश्चन में बाबू ABC दिया हुआ है, एक त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज और बना लीजिए। इसमें कोई एंगल उंगल मत देख के चलिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो दिया हुआ है उसी को लेकर चलना है। ये दिया हुआ है A, B और C है। ये कितना बाबू? 2.5 है AB। फिर क्या है? 3 है और ये 80 डिग्री है। चलिए ठीक है। यहाँ बाबू D है, E है और F है। E 80 डिग्री है, मैंने ये एंगल्स दे दिया है। ये 6 है तो ये क्या है? 5 है। मैंने 2.5 तो 5, 3 तो 6 और 80 से 80। मैंने साइड एंगल साइड इसमें भी दिख रहा है बाबू। तो आइए हम पहले तो लेते हैं, लिखते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हेडिंग दे लो। यहाँ तक क्या करना है बाबू? हेडिंग दे देना है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF से, ये दो को क्या करना है? हेडिंग देना है और आराम आराम से चलना है, कोई अकबकी नहीं है। आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे और 1 घंटा अब तक क्लास चलाएंगे।
तो देखो बाबू ये 2.5 है तो 5 है, ये 3 है तो 6 है, ये 80 है तो 80 है। माने इसमें भी हमको दिख रहा है कि साइड एंगल साइड समरूप होंगे। तो देखिए लिखेंगे ए बी, लिखेंगे ए बी का कौन है सब बाबू 5, तो यहाँ डी एफ है, तो क्या लिखेंगे ए बी बटा डी एफ। कितना है बी 2.5, तो डी एफ कितना है 5 है। फिगर को समझना है और चलना, 2 बार क्लास देख लीजिएगा एकदम समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बी सी है बाबू, तो लिखेंगे बी सी 3 है, तो ई एफ क्या है 6 है, तो ई एफ क्या है 3 है और ये 6 है बाबू, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएंगे। अब एंगल ए और एंगल एफ बराबर हैं, एंगल ए बराबर एंगल एफ है, कितना है 80 डिग्री है। तो हम यहाँ से देख लेंगे बाबू कि साइड एंगल साइड क्या है, साइड एंगल साइड्स। यहाँ बाबू 3 यहाँ होगा, कहा कि 80 दिया तो यहाँ ना होगा, चलिए नहीं दिया हुआ अभी बाबू, मिस्टेक हो सकता है किताब से। किताब देखो यहाँ के एसी है तो यहाँ नहीं ना है, तो यहाँ 80 तो यहाँ नहीं होना चाहिए, मिस्टेक बुक वाले से भी होते हैं, इसलिए हम सुधार दिए हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको लगा कि हम से ही गलत लिखाया हुआ है, नहीं, लेकिन बुक वाले से लिखा गया है, यहाँ आप लोग सुधार लीजिएगा। इसका है ये और इसका है ये और इसका है ये होता है, तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है 80 डिग्री, इसलिए इसका नहीं होगा। इसका देखो 80 है तो यहाँ नहीं ना है, इसलिए सुधार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टेक हर इंसान से होते हैं, शायद कोई टीचर सुधारे होंगे, आए होंगे कि नहीं देख लीजिएगा, लेकिन हम सुधरवा दिए हैं, गलत हुए हैं। हाँ गलत तो हर किसी से होता है। देखिए बाबू, तो लिखेंगे आता लिखेंगे साइड एंगल साइड से होगा बाबू, साइड एंगल साइड से समरूपता होगा, समरूपता कसौटी से। यहाँ लिखेंगे समरूपता कसौटी से। कौन सा त्रिभुज है बाबू, त्रिभुज ए बी सी, यहीं से लिखना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ है। साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन 5 भी हो गए, आइए क्वेश्चन 6 को यहाँ सॉल्व करते हैं। चलिए त्रिभुज 6 को बाबू यहाँ सॉल्व करते हैं, बोलो पेन यूज करते हैं इसमें। चलिए आइए डी ई एफ लेते हैं बाबू। यहाँ डी नहीं, इसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं बनाएंगे बाबू, नीचे इसको मिटा ही देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। आइए हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 6 अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लेगा ना, इसलिए 6 को हम यहाँ बताएंगे। चलिए 6 को 6 से बाबू, चलिए ये इस तरीक़ा से है, जिसका नाम है डी ई एफ है, और बाबू यहाँ पी क्यू आर है। क्या है, पी क्यू आर है। तो बाबू यहाँ एंगल है, एंगल देखना है, तो ये एंगल से समरूपता होगा, क्योंकि साइड इसमें नहीं दिया है। यहाँ बाबू 70 डिग्री है, तो यहाँ क्या है 80 डिग्री, ठीक है, यहाँ 80 डिग्री है और यहाँ 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो ऐसे भी हम जानते हैं बाबू, त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं। तो हम बाबू चलेंगे यहाँ कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं ना, कौन से चलना है, त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर से चलना है हमको यहीं से। तो लिख दिए कि त्रिभुज डी एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर से। आइए अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज डी ई एफ बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज, चलिए एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर होगा बाबू 180 डिग्री। क्या होगा, 180 डिग्री होगा।
तो चलिए एंगल डी दिया हुआ है ना 70 डिग्री, तो एंगल डी बराबर लिख देंगे 70 डिग्री। एंगल ई बराबर 180 डिग्री है, तो यहाँ 80 डिग्री। अब एंगल एफ निकालना है बराबर 180। तो दोस्तों 70 और 80 को जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 150 प्लस एंगल एफ बराबर 180 डिग्री। तो एंगल एफ बराबर बाबू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एंगल एफ बराबर हो जाएगा बाबू 30 डिग्री। चलिए हो गया। अब यहाँ भी लिख लेते हैं। अब एंगल पी क्यू आर बराबर भी क्या होगा, एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर बराबर भी क्या होगा बाबू 180 डिग्री होगा। तो देखो एंगल क्यू बराबर दिया हुआ है, पी के निकालना है तो एंगल पी ही लिखेंगे। एंगल क्यू का वैल्यू कितना है 80 डिग्री है, एंगल आर का कितना है 30 डिग्री है, तो लिखेंगे 180। एंगल पी बाबू 80 और 30 कितना होगा 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल पी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110, तो हो जाएगा एंगल पी बराबर बाबू 70 डिग्री। तो यहाँ पी का वैल्यू निकाल लिए 70 डिग्री, तो 70 डिग्री लिख दो। एंगल एफ का वैल्यू 30, तो देखो बाबू एंगल 70 30 80, 70 30 80 हो गया। चलिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी दिखा देंगे। ये दोनों निकालना था और निकालने के बाद यहाँ दिखा दो बाबू। क्या दिखाएंगे, एंगल डी बराबर एंगल पी है, एंगल पी कितना है 70 डिग्री। अब बाबू एंगल ई है, एंगल ई बराबर एंगल क्या है क्यू है, एंगल क्यू कितना डिग्री है 80 डिग्री। एंगल एफ बराबर एंगल आर है कितना 30 डिग्री, क्या 30। तो यहाँ बाबू कैसा समरूपता हुआ, सभी एंगल क्या है बराबर है, 70 तो 70, 80 तो 80, 30 तो 30। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे अतः एंगल 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 समरूपता समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज क्या है डी एफ, त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज है बाबू पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर है। क्या है एंगल 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 से बाबू, ये कसौटी से हो गया। चलिए दोस्तों अब आप लोग इस चैप्टर 1 क्वेश्चन समाप्त हो गया, क्वेश्चन 1 समाप्त। अभी 2 और 3 देखते हैं। क्वेश्चन 2 लिखते हैं बाबू, क्वेश्चन हम 2 लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन को मिटाते हैं। ये बहुत अच्छा सॉल्व किया हुआ है, आप लोग भी सॉल्व कीजिए, एकदम सरल भाषा में चलते हैं लेकर। ये नहीं कि सर की भाषा में हम लेकर चल रहे हैं कि आप लोग के लैंग्वेज समझ नहीं आ रहे होंगे। एंगल बाबू कहते हैं कौन को, और साइड बोलते हैं भुजा को। चलिए ठीक है, आइए हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा है बाबू आकृति, मैंने फिगर कह रहा है कि आकृति 6.35 में त्रिभुज है ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज है ओबीए, त्रिभुज ओबीए कॉमा है बाबू त्रिभुज बीओसी बराबर 125 डिग्री है, 125 डिग्री है। और त्रिभुज CDO बराबर 70 डिग्री है, यही है 70 डिग्री है। तो आइए नीचे एंगल DOC कॉमा एंगल DCO और एंगल OAB ज्ञात कीजिए,
देखिए बाबू कह रहा है कि आकृति 6.35, आकृति 6.35 दिया हुआ है। चलिए पहले हम आकृति आप लोग को बनाते हैं। ठीक है, इस तरीका से है बाबू, आकृति ऐसा ही है। यहाँ दिया हुआ डी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये 125 है बाबू, 125 डिग्री है, ये ओ है और 70 ये है 70। तो बाबू आप जानते होंगे कि स्ट्रेट लाइन किसे बोलते हैं। सीधा अगर ऐसे बनता है तो इसे स्ट्रेट बोलते हैं, और इधर भी बन गया ये भी स्ट्रेट। चंदा पर 180 डिग्री का ही माप किया जाता है, तो ये 180 डिग्री बनते हैं, जिसे स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, सीधी रेखा। तो देखिए तो बाबू अगर इसको अगर ऐसे मिला देंगे तो चंदा ना बन गया, तो ये 125 से तो ये कितना होगा निकाल लेंगे। क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अगर फिर यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ भी बाबू करेंगे ना, ये इसको यहाँ से यहाँ, ये भी 180 डिग्री है, क्या है, ये मिटा देंगे, इसको निकालना ही नहीं है। फिर अगर यहाँ से बाबू यहाँ तक आएंगे ना, यहाँ से अगर ये ऐसे है ना बाबू, तो ये 180 है, तो ये भी 180 है। फिर अगर कहेंगे कि ये 180 ना होगा सर, हाँ ये होगा, ये वाला ना होगा सर, ये भी होगा, ये वाला ना होगा सर, ये भी होगा, सब 180 डिग्री है। सीधा लाइन बनेगा वो 180 डिग्री लाइन कहलाएगा। तो चलिए इसको और इसको क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं बारी बारी से। दिया हुआ क्या है पहले लिख लेते हैं। चलिए दिया है बाबू वही पहले लिखते हैं। दिया गया है, दिया गया क्या है, गिवन इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे को पढ़ाते थे गिवन लिखते हैं। क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA, यह क्या है दिया हुआ है। फिर दिया हुआ एंगल BOC बराबर 125 डिग्री है। फिर दिया हुआ बाबू एंगल CDO कितना है, 70 डिग्री है। और हमको प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है, उसको भी लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है उसको भी लिख लेते हैं, या लिखा हुआ है ही, चाहे लिख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। सिद्ध करना है, जब सब लिख ही ले रहे हैं तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, मान ज्ञात करना है ना। चलिए ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं बाबू, क्या देखते हैं कि देखो BOC और हम यहां से निकाल लेते हैं DOC। क्या निकालेंगे, DOC। तो देखो BOC लिख लेते हैं। चलो एंगल BOC प्लस एंगल DOC दोनों अभी हम बताए थे कि ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो 180 होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। BOC बाबू और DOC एगो मान निकल जाएगा ना, DOC यहाँ से। तो लिखेंगे BOC कितना दिया हुआ है, BOC 125, तो यहाँ लिखेंगे 125 डिग्री प्लस एंगल DOC ज्ञात करना है बराबर 180। तो एंगल DOC ज्ञात ही करना है तो 180, अब इधर आएगा तो हो जाएगा -125, तो हो जाएगा एंगल DOC बराबर बाबू 125, 80 में से घटाएंगे तो 25 30 55 डिग्री होगा। क्या होगा, 55 डिग्री। एक तो हो गया बाबू DOC। चलिए DOC ज्ञात हो गया। ये जब 55 डिग्री आ ही गया है और त्रिभुज के तीनों कोनों का ये क्या होता है 180 डिग्री, तो अब एक और ना ज्ञात हो जाएगा DCO। तो यहाँ DCO देख लो बाबू, DCO तो लिखेंगे त्रिभुज का तीनों कोनों का ये क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे एंगल D, यहाँ लिखेंगे एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल O बराबर 180 डिग्री। चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ODC, ऐसे लिखा से, चलिए शॉर्ट नहीं लिखेंगे, क्या है कि फिर यहाँ आप लोग कहिएगा कि सर DCO कहाँ से ला दिए। चलिए आइए हम इसी लिखते हैं, ODC लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एंगल ODC प्लस एंगल ODC लिख ले बाबू, एंगल DCO लिखेंगे, लिखेंगे एंगल DCO लिख ले प्लस एंगल COD लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एंगल COD बराबर 180 डिग्री।
चलिए आप लोग को भी लिखने के लिए सिखा रहे हैं कि ODC लिखो बाबू, DCO लिखो, COD लिखो। हो गया। अब सारे के मान रख दो बाबू। ODC का मान कितना है, जो बीच में होता है ना उसी का मान दिया हुआ रहता है। ODC में D का मान, यहाँ बीच में D है तो यहाँ D। ODC का मान कितना है बाबू, तो 70 डिग्री प्लस DCO बीच में तो C, इसका वैल्यू निकालेंगे। एंगल DCO निकालना है। एंगल COD बाबू, COD बीच में वो है तो इसका दिया हुआ है 55 डिग्री बराबर 180। ये दोनों को जोड़ लीजिए बाबू, 70 और 55 125 डिग्री होगा। क्या होगा 125 प्लस एंगल DCO बराबर हो जाएगा 180। तो यहाँ लिखेंगे एंगल DCO बराबर बाबू 180 माइनस 125। तो एंगल DCO बराबर हो जाएगा बाबू 55 डिग्री। क्या होगा 55 डिग्री। चलिए नहीं दिख रहा है, आइए ना DCO बराबर यहाँ लिख देते हैं। एंगल DCO बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। चलिए DCO 55 हो गया, ये भी हो गया 55। अब बाबू आप देखिए, अब निकालना है किसको, OAB ये निकालना है। देखिए बाबू ये लाइन यहाँ देखो, ऐसे जेड बन रहा है इससे, ये लाइन को देखो और ये लाइन देखो, ये 55 है तो ये भी 55। कहाँ से, एकांतर कोण से। ऐसे कोण बोलते हैं, बोले थे ना बाबू, ऐसे बनता है तो जो कोण ये होगा ना ऐसे, वो ये होगा एकांतर कोण से। जो ये कोण होगा वो ये होगा। देखो जेड हम देते हैं आप लोग को, जेड देते हैं बाबू, तो ये वाला जेड और ये जेड, ये जो कोण होगा ये कोण होगा 55। तो लिखेंगे कि एंगल ये जो है ना OAB 55 डिग्री। कहाँ से, तो एकांतर कोण से। कहाँ से होगा बाबू, एकांतर कोण से हो गया 55 डिग्री। एंगल OAB जो हुआ, यहाँ 55 है ना, यहाँ 55 आ गया। हम एकांतर कोण से लाए हैं, क्या किए हैं, एकांतर कोण से बबुआ लेकर आ गए हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। अब आते हैं बाबू तीसरा क्वेश्चन लेकर। एकदम इजी, एकदम आसान भाषा में आप लोग को लेकर हम आ रहे हैं। और बच्चे जो भी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए देखिए तीसरा सवाल है बाबू, तीसरा समलंब। क्या है, समलंब। समलंब ABCD समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल है, AB पैरेलल है बाबू DC है। क्या है, DC है, ठीक है DC है। के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है बाबू, करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए मैंने प्रूफ करके दिखाना है बाबू। साफ यही कह रहा है कि दर्शाइए, अलग अलग लैंग्वेज में बोलता है। क्या दिखाना है, OA बटा
ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी है। यही दर्शाना है। आइए हम समलम चतुर्भुज बनाते हैं। पहले क्या करेंगे, समलम चतुर्भुज बनाएंगे और उसके बाद हम फिगर में ही आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, फिगर में ही बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, समलम चतुर्भुज बाबू बना कर नहीं दिया है, इसलिए हम बना रहे हैं। समलम चतुर्भुज क्या कर रहे हैं बाबू, बना रहे हैं आप लोग के लिए। देखिए ऐसे है बनाना है, यहाँ से ऐसे करना है और यहाँ से ऐसे करना है और इसको ऐसे कर देना है। यही समलम चतुर्भुज है बाबू। कर आगे समलम चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है। ए बी तो ये ए बी होगा बाबू, ए बी तो ये सी डी होगा। कह रहा है कि ए बी पैरेलल, ए बी है पैरेलल किसका, डी सी का। तो यहाँ ए बी पैरेलल क्या हो गया बाबू, डी सी हो गया। ये लाइन जा रहा है सीधा, पैरेलल जा रहा है, समझ गए होंगे। आप कह रहे हैं कि बीकन ए सी, तो बीकन ए सी, बीकन ए सी और बीकन बी डी, यहाँ से बाबू बी डी है। कह रहे कि ए सी और बी डी जो है ना परस्पर ओ पर मिलते हैं, मिल गए, प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बाई ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ बी है। देखो बाबू, त्रिभुज ओ ए ओ बी से लेकर चलेंगे, ए भी पैरेलल है, और त्रिभुज हम डी ओ सी से लेकर चलेंगे। त्रिभुज दो को लेकर चलेंगे। पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिखते हैं। हल, हल दिया गया है। क्या दिया गया है बाबू, दिया गया है उसे लिख लो पहले। क्या दिया है, समलम ए बी सी डी, ए बी सी डी ये क्या है, समलम चतुर्भुज है। समलम, समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है बाबू, समलम चतुर्भुज है। और इसमें क्या दिया हुआ है, ए सी, हाँ ए बी पैरेलल डी सी है, ये भी लिख लो, ए बी पैरेलल डी सी, डी सी है। और क्या दिया हो, ए सी और बी डी, विकर्ण, विकर्ण दिया हुआ है, ए सी और बी डी, और क्या दिया हुआ, बी डी विकर्ण है, विकर्ण है, यही ना दिया हुआ है। ए सी और बी डी विकर्ण है। सिद्ध करना क्या है, तो ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जो जो लिखा है हुआ है वही लिखे हैं बाबू। अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं अपना से। ओ बी बटा ओ डी यही है। अब चलिए बाबू, हम त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में चलते हैं। त्रिभुज डी ओ सी, क्योंकि दोनों में देखिए पैरेलल दिख रहा है, तो यहाँ से चलेंगे। चलिए नहीं लिखते हैं, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी में। चलिए यहाँ से हम चल रहे हैं बाबू, बाद बाकी यहाँ दिया हुआ था उसी को चले हैं। अब हम चल रहे हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी में। चलिए अब देखिए बाबू, जो एंगल ए दिख रहा है ये, और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो जो एंगल ए होगा वो एंगल सी होगा। यहाँ से ई एंगल ए देखिए जेड वाला बन रहा है ना, ई होगा तो एंगल सी होगा। अगर बाबू ई एंगल बी होगा, वो एंगल क्या होगा, डी होगा। ये क्या होगा, दोनों एकांतर कोण से होगा। एंगल ए, तो एंगल ए बराबर एंगल सी। एंगल ए जो है वो एंगल सी है, कहाँ से, एकांतर कोण से बाबू, एकांतर कोण से बराबर है, एकांतर कोण से। और जो बाबू एंगल बी है वो एंगल क्या होगा, एंगल बी जो है वो एंगल डी जो है वो ये बराबर होगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। एकांतर कोण जेड वाला बताए थे बाबू कि जो एंगल ई होगा वो ई होगा, जो ई होगा वो ई होगा, ठीक है। एकांतर कोण से बोले हैं। अब बाबू ई जो होगा ना वो ई होगा, जो ई होगा वो ई होगा। तो देखिए ओ भी क्या है, इस दोनों में बराबर है। इसमें भी ए ओ बी और डी ओ सी, तो क्या होगा, एंगल ओ बराबर एंगल ओ, कहाँ से, समूह कोण से। इसे समूह कोण बोलते हैं बाबू। समूह कोण से क्या होगा, बराबर होगा। जब तीनों कोण बराबर हो बाबू, जब तीनों कोण बराबर हैं तो साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता
समरूपता कसौटी से। समरूपता कसौटी से कहा गए एंगल से क्या हो गए बराबर होंगे। ये भी तीनों एंगल बराबर, तीनों एंगल बराबर हैं, तो एंगल से क्या हो गया कसौटी हो गया। तो यहाँ जब ए सब जब बराबर हो गया तो ये भी बराबर DC होगा, ये भी बाई DC बराबर हो गया। ये भी जो होगा वही DC होगा। जे AO होगा, जो बाबू OA होगा वही क्या होगा OC होगा। जो OA होगा वही क्या होगा OC होगा। जो E होगा वो A होगा। तो जो बाबू OB होगा वो क्या होगा OD ना होगा, तो बोलेंगे कि होगा। जो OB होगा वही OC होगा, क्योंकि AO है वही OC है, जो OB है वो क्या है OD होगा। तो हमको क्या प्रूफ करना था OA बटा OC, OA बटा OC, OB बटा OD। तो यहाँ से जो काम है उसको ले लेंगे, OA बटा OC बराबर OB बटा OD। यही क्या करना था प्रूफ करना था। ये हो गया बाबू प्रूफ्ड। बस ऐसा ही करना था। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों 1 घंटा क्लास हो चुके हैं, इसलिए धीरे धीरे चलेंगे। पहला क्वेश्चन में दोस्तों 6 सवाल बनाए और इससे 7-8 मैंने 8 क्वेश्चन हो गया दोस्तों, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि ये चैप्टर आप लोग को हार्ड लग रहा होगा। इसलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं और अब हम कल आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 4 से आते हैं, देखते हैं कहाँ तक चल सकता है। कम से कम 5 क्वेश्चन तो बताएंगे ही बताएंगे। आइए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।